हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। आज मैंने इसी वीडियो कभी बनाई नहीं है और मैं काफ़ी दिन से वीडियो बनाना चाह रहा था। सबसे पहले तो मैं परिचय दे दूं अंकल जी का। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा। मैं रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA से। तो इनका खास क्यों वीडियो बना रहा हूँ मैं, आज तक मैंने इस तरह वीडियो बनाई नहीं है। और इनका भी नाम पूछ लेते हैं, पहले भी वीडियो में आ चुके हैं वैसे। मेरा नाम आयुष शर्मा है। ही इज़ आयुष शर्मा और ये 10वीं क्लास के बच्चे हैं। इनके पेपर हो रहे हैं बोर्ड के। तो सबसे पहले तो कमेंट में ऑल द बेस्ट लिख देना। असल में ये इनके दादाजी हैं। इनके पापा बस एक बार आए थे शुरुआत में जब एडमिशन हुआ था इनका। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि मैंने आज तक किसी भी दादाजी को या नाना जी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट होते हैं उनको इतना डेडिकेशन देखा नहीं। बहुत साउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। एक स्कूटर पे आते हैं, सोचिए फिटनेस कितनी ज़्यादा है। एक स्कूटर पे आते हैं इसको लेकर। इनकी हाइट कितनी है? 6 फुट 3 इंच। 6 फुट 3 इंच का लड़का है और काफ़ी मतलब वैसे भी बॉडी भी भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छी, ये जिम विम जाते हैं। इनको स्कूटर पे बैठाकर आप लाते हो सर? जी सर। पूरा 1 साल हो गया। इनकी तपस्या को मैं सलाम करूंगा। सर, इतना डेडिकेशन क्यों है जबकि आप अलग रहते हो और ये यहाँ रहते हैं वसुंधरा में? तो ये प्यार है कुछ और बात है? ये प्यार है सर, मेरा पोता है ये। और मैं चाहता हूँ इमोशनल हो गया आप। इससे मुझसे भी ऊपर जाए ये। देखिए उनकी आंखों में पानी आ गया है। और ये मैंने शायद वो इस तरह की जो बात करी है तो वो दादा का जो प्यार होता है ना वो दिख गया। मेरे दादाजी भी थे, उनकी अभी स्वर्गवास हो गया पीछे 1-1.5 साल पहले। तो मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूँ। वो भी जब मैं सर मुजफ्फरनगर रहता था तो गाँव में से बस में खाना रखने आते थे मेरा और फिर वापस ले आते थे टिफ़िन कई साल तक, 2 साल तक। तो दादा दादी का तो होता है। तो आपकी वाइफ हैं घर पे? हाँ जी, हाँ जी। तो वो आती है मिलने इनसे कभी? वो आती है, वो मेरे साथ ही आती है, गाड़ी में आती है। इन बच्चों के ऊपर डिपेंड है, उन पर गाड़ी चलानी नहीं आती। गाड़ी घर में 2-3 अच्छा, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती? नहीं। ओह माय गॉड। गाड़ी घर में 2-3 है उनके लिए। DDA के रिटायर्ड ऑफिसर गाड़ी नहीं सीखी। इतनी सिंप्लिसिटी देखिए आप। जी सर, उनके नी रिप्लेसमेंट हुए हुए। वो दूसरे पे डिपेंड है, स्कूटर पे आ ही नहीं सकती। लाना भी चाहूँ तो गाड़ी से आती हैं, आती रहती हैं ओकेजनली, महीने में 1-2 बार जरूर। तो इससे पूछते हैं आयुष से। आयुष, जैसे आपके 10वीं का एग्ज़ाम है और आपका तो खैर आप काफ़ी कूल लड़के हो। तो जैसे मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि दादाजी इतना कर रहे हैं, तो आपको ये आर्टिफिशियल बात लगती है? कुछ समझते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल समझता हूँ सर। क्या समझते हो सर कि अगर हार्ड वर्क वो कर रहे हो तो मेरे को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई प्रेशर में आओगे इसकी वजह से, करो तो आप अपने हिसाब से ही। बट उनका जो फीलिंग है, पता नहीं ये वीडियो आप आज से 10 साल बाद देखोगे, 20 साल बाद, या आपके बच्चे देखेंगे इस वीडियो को फ्यूचर में 30-50 साल बाद, तो क्या कहना चाहता था जी के बारे में? आप भी शायद इमोशनल हो गए हो काफ़ी ज़्यादा ना? जी सर। अगर रोना चाह रहे हो तो रो सकते हो, कोई बुरी, रोना एक स्ट्रॉन्गनेस की निशानी होती है। यस, सच्चाई की निशानी बेसिकली। जी सर। क्या कहना चाहते हो दादाजी के बारे में? कितना प्यार करते हो इनसे? बहुत ज़्यादा सर। तो जैसे दादाजी लाते हैं आपको, तो आप खुद क्यों नहीं आ जाते साइकिल से, स्कूटर से? सर मेहनत भी वही करते हैं तो फिर साथ में भी मेरे साथ हमेशा साथ दिया, तो अभी बचपन से ही आपके उसमें रहे हैं। तो कैसा फील होता है दादाजी साथ रहते हो जब? सर मोटिवेटेड फील करता हूँ। मोटिवेटेड फील करते हो। सर, आपकी जॉब कब लगी थी DDA में? मेरी जॉब सर DDA में लगी थी 81। उससे भी 4 साल पहले मैंने मोदी कंसर्न में नौकरी करी थी 77 से। अच्छा, मोदी ग्रुप में भी रहे हैं आप? जी मोदी नगर में? हाँ जी, हाँ जी। तो ये मोदी नगर काफी इंडस्ट्रियल एरिया था एक टाइम पे, है ना? हाँ सर, हम पेरेंटल होम हापुड़ है हमारा। अच्छा, तो इस कौन सा गाँव है सर? हापुड़ ही है प्रॉपर सर। हापुड़ की? जी सर। तो वहाँ से मोदी कंसर्न ज्वाइन करा था। एक्चुअली मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। उसको JEE लगने के लिए क्वालिफिकेशन है कि डिप्लोमा भी 2 इयर्स एक्सपीरियंस गवर्नमेंट सर्विस में। बिल्कुल। तो 2 इयर्स एक्सपीरियंस के लिए मैंने वहाँ 4 साल एक्सपीरियंस किया। जब यहाँ पर जॉब निकला तब मैंने अप्लाई किया, तब तक 4 साल हो गए थे। तो उसके बाद मैंने 81 में DDA ज्वाइन किया। तो आपकी सरकारी जॉब कब लगी है? 81 में? 1981। उस टाइम आपकी शादी हो गई थी? शादी हो गई थी मेरी, पर उससे पहले मैंने एक गवर्नमेंट सर्विस 1 हफ्ते के लिए करके छोड़ दी थी। मेरी पोस्टिंग एक्चुअली टिहरी डैम पे हुई थी और हम प्लेन के रहने वाले थे। हमको प्रोसीजर, वातावरण ही नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं। हापुड़ में छोटी जगह में थे, पेपर वगैरह न्यूज़पेपर नहीं आते थे, बाहर की दुनिया को जानते नहीं थे। जब मैंने ज्वाइन किया 28 दिसंबर इन 78, सारी डेट याद है। 28 दिसंबर 78 को, तो मैं कपड़े के जूते पहन के और बिना स्वेटर के रुड़की हेडक्वार्टर पर गया और फिर 2 दिन बाद टिहरी डैम पे गया तो मेरी उंगलियां जम गई। 28 दिसंबर में, दिसंबर का लास्ट, बिना दस्तानों के? जी सर, बिना, पता ही नहीं था हमें क्या होता क्या नहीं, क्योंकि यहाँ प्लेन में रहे। हाँ जी। उसमें फिर बॉन्ड भी था कि 8 साल तक आप हिली एरिया में ही रहेंगे। जब यूपी एक ही था, पिथौरागढ़, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, इन्हीं स्टेट में 8 डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। इसलिए मैं 1 हफ्ते बाद रिजाइन देके दोबारा मोदी कंसर्न में आ गया। मैं वहाँ छुट्टी लेके गया हुआ था।
क्या बात। तो उससे उस टाइम एज कितनी थी आपकी? उस टाइम मैं 1956 का है, मेरा बर्थ 22 था। मैं बहुत यंग थे आप उस टाइम। जी सर, मैं 21 से भी पहले सर्विस पे लग गया था, 20 साल 9 महीने 10 महीने का। अभी एक एक्टर थे हमारे बॉलीवुड के, उनकी अभी डेथ हुई है, बल्कि वो जो उसमें मिस्टर इंडिया पिक्चर में भी थे। हाँ जी, सतीश को। सतीश, आपकी उनसे बहुत शक्ल मिलती है, आपको पता है बात? नहीं, मेरे को नहीं पता सर, नहीं मुझे किसी ने बताया, अपनी शक्ल पहली देख बार बोल रहा हूँ मैं। जी सर। तो आपकी काफ़ी स्टाइल भी, बात करने का स्टाइल भी, कमेंट करिएगा आप इसमें। जी सर। तो सर जैसे बच्चा है, ये पढ़ रहा है अभी 10वीं में, तो आप क्या चाहते हो, क्या करे फ्यूचर में? फ्यूचर में जिस मर्जी क्षेत्र में जाए, कोई बाउंडेशन नहीं है, इसकी इच्छा है, जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा मैं इसके साथ हूँ। मैं अपनी इच्छा इस पर नहीं थोपना चाहता, ये अपनी इच्छाएं मुझे बताए, मैं उसी हिसाब से इसको लेकर चलूँगा। अच्छा, अगर कल ये मतलब क्या बनना चाहते हो वैसे आयुष? सर अभी पता नहीं, कुछ सोचा नहीं आपने? पापा कुछ बोलते हैं क्या बनना है? कहते डिसाइड कर लो। डिसाइड कर लो। कल अगर ये आप तो ब्राह्मण फैमिली से हैं, तो कल अगर ये इंटरकास्ट मैरिज करने की बात कहता है आपसे और बताता है, तो आप सपोर्ट करोगे? एग्रीड, फुल्ली, 100%, नो प्रॉब्लम। मजा आ रही थी, होगा ऐसा कुछ? पता नहीं सर। हमको तो कम परेशानी होगी, क्योंकि लड़की ढूंढनी नहीं पड़ेगी। हाँ, और अब इंटरव्यू हो रहा तो कहने नहीं चाह रहा मैं, इसके फादर की भी ऐसी हुई है। अच्छा, वो भी मना नहीं करेंगी? इसके फादर की मैरिज भी ऐसी ही। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज है? जी सर। अरे वेरी गुड। मेरे छोटे भाई की मैरिज भी इंटरकास्ट हुई है। इससे तो बल्कि फायदा ही, समाज में एक शायद यूनिटी बढ़ेगी इससे। यस सर, बिल्कुल सामंजस्य बढ़ता है, धर्मों में आपस में होता है। जरूरी थोड़ी हम एक अयोग्य पेयर बना लें अपनी जाति बिरादरी के चक्कर में। जहाँ योग्य हो या जहाँ नक्षत्र मिलते हो आपस के बच्चों के, वहाँ हमें संतुष्टि है, उसी में हम भी जो है पार्टनर अपने साथ का हिसाब से होना चाहिए ना। जी सर, बिल्कुल। वो बच्चों को अपने आप देखना, हमें बुलाना नहीं दे कि आपने हमारे ऊपर ये थोप दी। अंकल जी, आजकल की जनरेशन जो है, आप देखते होंगे, आयुष के दोस्त भी दिखते होंगे आपको, आसपास देखते होंगे, तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हो आजकल के बच्चों को? संदेश में देना चाहता हूँ कि बड़े बूढ़ों की इज्जत करनी चाहिए। बड़े बूढ़ों के मुंह पर सिकन आती है तो ये सबसे बड़ी हानि है घर की। सबसे अच्छा घर वो है जिसमें शाम को बड़े बूढ़े सीनियर सिटीजन के ठाके सुनाई देते हो। इससे ज्यादा कोई खुशी नहीं है। कोई पैसा काम नहीं आएगा, कोई कुछ काम नहीं आएगा। बड़े बुजुर्ग खुश हैं, इसका मतलब परिवार में बहुत खुशहाली है। बड़े बुजुर्ग दुखी हैं तो बड़े बुजुर्ग घर से सेटिस्फाई नहीं है, घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बड़े बुजुर्गों की सब रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो खुशहाली है परिवार में। मेरे फादर अनपढ़ थे, बिल्कुल अंगूठा लगाते थे, डेथ तक अंगूठा लगाते रहे। वो अनुशासन में ऐसा रखते थे कि भी पढ़ो, गधा बन के कमा लूंगा, खिला दूंगा, लेकिन फेल हो गए तो हलवाई की कढ़ाई मांजने पे लगा दूंगा। बिल्कुल उनके कैपेसिटी नहीं थी हमें पढ़ाने की, फिर भी उन्होंने हमें चारों भाई पढ़ाया। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी बात है कि हम बुजुर्गों की रेस्पेक्ट करें अपनी? जी सर, पहला बात है बुजुर्ग की रेस्पेक्ट करेंगे। बुजुर्ग आपको ऐसी सलाह देंगे क्योंकि उन्हें दुनियादारी का बहुत ज़्यादा अनुभव है, अनुभवों से गुजरे हैं, तरह तरह की परिस्थितियों से गुजरे हैं। ये मुझसे बार बार कहता है कि मेरे को आपके साथ पढ़ने में मजा आता है। कहता है मैं चाहता हूँ कि हर एग्जाम में आप मेरी तैयारी कराएं, भले ही वो सब्जेक्ट मेरे ना हो, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। जी सर, कॉन्फिडेंस रहता है। हाँ जी, ये पढ़ता भी रहता है तो मैं इसको कहता रहा हूँ बीच में बोल कर पढ़िए, आप इतना बोल कर पढ़िए कि आपकी आवाज़ आपके कानों में आए, जिससे आपका ध्यान आपकी किताब पर ही रहे। अब आप किताब खोले बैठे हो, आप सोच रहे हो कुछ, मैं पास बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए। आप थक जाओ, आप बोल दो दादू आधे घंटे इंतजार, मैं रेस्ट करूँगा, करिए। आपने 10th किस साल में करी थी? 1972। और अब चल रहा है 2023। तो आपके टाइम के 10th के जो बच्चे थे और आज के जो 10th के बच्चे हैं, उनमें क्या डिफरेंस दिखता है आपको? कोर्स वाइज तो बहुत डिफरेंस है सर। जो मैंने 12th में भी नहीं किया था वो मैं इसे 10th में पढ़ा रहा हूँ। नहीं, बच्चों के बिहेवियर में। बच्चों के बिहेवियर में बहुत है। बच्चे थोड़े संकुचित दायरा हो गया, अपने तक ही सीमित हो गए। सबसे बड़ा बात तो सारी नई पीढ़ी के लिए मैं कहूँगा कि मोबाइल के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें। हर कोई उन्हें इंकरेज करे कि मोबाइल नहीं करें। आजकल टॉयलेट में भी मोबाइल, बाहर चलते में भी मोबाइल। मैं तरह तरह की न्यूज़ पढ़ता हूँ कि ट्रेन के नीचे आगे कान में लगा कर मोबाइल से गाने सुन रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल पे हमें इतना डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मेरी नॉलेज में आया है कि कुछ क्लिनिक भी खुल गए ये इसको मोबाइल से अलग करने के लिए। हाँ, हो गए हैं, कोर्स शुरू हो गए हैं। जी सर, ये नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा मोबाइल को हमें हावी नहीं होने देना चाहिए अपने ऊपर। आजकल की जनरेशन की अच्छी चीज़ें क्या लगती है आपको? अच्छी चीज़ें ये हैं कि बहुत फास्ट हैं। जो चीज़ें हमें नहीं आती वो बहुत जल्दी गेन करते हैं। आज जैसे साइंस चल रही है, विज्ञान चल रहा है, नई नई नॉलेज आ रही है, अनुसंधान हो रहे हैं, उनको जल्दी पिकअप करते हैं। उनके ब्रेन की कैपेसिटी कैच करने की हमसे बहुत ज़्यादा है। ये इंटेलिजेंट जनरेशन है। जी सर, बट ये इंडोर जनरेशन है। इंडोर जनरेशन है। बाहर इनमें हिम्मत नहीं है कहीं दिखा सकें।
हम लोग गए थे, हम लोगों ने जाके बसावत अपना रह लिया, जहाँ अनजान जगह भी गए। मैं सीतापुर गया था मोदी में, नैमिषारण्य में, आपने सुना होगा, सत्यनारायण की कथा वाला वर्ड है नैमिषारण्य में। वहाँ इतना इंटीरियर जंगल था 78 की शुरुआत में कि वहाँ खाने को कुछ भी नहीं मिलता था, कोई होटल नहीं था, अरण्य में जंगल था। 3 फुट खुदाई करते ही मैं सिविल कंस्ट्रक्शन में रहा हूँ, बिच्छू और सांप निकलते थे। वहाँ मैं गया, वहाँ पर मैंने गुजारा करा अपना, समोसे वाले से पूड़ी बनवा खाई उस मैदा की 2-3 दिन। सीतापुर गया, स्टोव बर्तन लिए, खाना बनाना सीखा और वहाँ पे मैंने अपना गुजारा करा, जहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता। लखनऊ के पास है, लखनऊ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। उस टाइम तो जंगल ही होगा पूरा। बिल्कुल सर, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में अकेले? होटल नहीं था, अकेले सर। मोदी जी का गेस्ट हाउस बनवाया था। तो सर जैसे अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो कुछ आशीर्वाद के रूप में कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? आशीर्वाद में कहना चाहता हूँ, अपने मन लगा के पढ़ो, अपना बेस्ट करो। आपने बेस्ट किया है, जितना किया है आपको संतुष्टि रहनी चाहिए, आपको नकारात्मक नहीं लाने हैं विचार। जो किया आपने पूरी मेहनत की। आप ये मत देखिए कि दूसरे के 100 नंबर आ रहे हैं, मेरे 75 क्यों आए, 75 आ रहे हैं 50। आपने अपना बेस्ट दिया, अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़िए। तो ये वीडियो अनुराग त्यागी व्लॉग्स चैनल पे दिखेगी और आप सब इस वीडियो को इसका उद्देश्य जो है ये है कि आजकल मैं परिवारों में देखता हूँ कि माँ बाप अलग रह रहे हैं बच्चों के, और बच्चों उनके माँ बाप अलग रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है, और बच्चों को ये बात सिखाई जा रही है कि रिश्तेदार बेकार होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने तो यहाँ तक भी ट्वीट्स देखे हैं लोगों के इंस्टाग्राम पर कि रिश्तेदार कम मरेंगे, तो एक मजाक उड़ाया जा रहा है रिश्तेदारों की, ऐसे शो हो रहे हैं। तो भाई ये रिश्तेदार ही काम आते हैं, और ये असल में सर सब फ्रीडम चाहते हैं, तो उनको लगता है रोका टोकी ना करें तो रिश्तेदारों को इग्नोर, या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट है। तो मेरा मानना है कि कितनी भी हम तरक्की कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, सुशांत सिंह राजपूत का बड़ा एग्जाम्पल है, वो अपनी फैमिली से कटा और उनकी डेथ हो गई। अब वो तो पता नहीं उनकी डेथ हुई, उन्हें मारा गया, वो तो अलग बात है। बट जो लोग फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं, अपनी जड़ों से कनेक्टेड रहते हैं, गाँव से, परिवार से, वो कहीं ना कहीं सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, और जो आवरण होता है वो रुकावट तो पैदा करता ही है। तो सभी का शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। सभी का धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नमस्कार साहब, थैंक यू। चलो भाई अपना मेहनत करो, जो कर सकते हो एक अच्छे से अच्छा।